हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो हरियाणा जीके में क्वेश्चंस आए थे वो वाले डिस्कस करने वाले। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज सेड टू बी द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ हिंदूज इन द बुक ऑफ अल-बुरूनी। अल-बुरूनी की बुक में, जो अल-बुरूनी किताब लिखी थी, उसमें फेमस सेंटर ऑफ हिंदूज कौन से प्लेस को कहा गया है? थानेसर, करनाल, हथिनी कुंड या सूरज कुंड। तो अल-बुरूनी ने कौन से प्लेस के बारे में वर्णन किया है जिसको बोला है उसने सेंटर ऑफ हिंदूज? तो दैट इज दी, बताइए जी, थानेसर। ओके। नेक्स्ट, क्योंकि ये यहाँ के राजा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था अल-बुरूनी, तो इसीलिए उसने इसको पाया था कि ये बहुत ही जो है रिच, वो वाली रिच कल्चर वाली जगह है। वहाँ का राजा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से अपना जो चला रहा है, पूरा साम्राज्य चला रहा है, इसलिए उसने सेंटर ऑफ हिंदूज बोला था इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस बैटल वर फॉट बिटवीन मोहम्मद ऑफ गौर एंड पृथ्वीराज चौहान इन 1191 एंड 1192 सीई। तो कौन से प्लेस पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौर के बीच में युद्ध हुआ था? बताइए। घरौंडा, तारोरी, पानीपत या कुरुक्षेत्र। ये फेमस युद्ध था। हाँ जी, तो ये फेमस युद्ध था तारोरी का युद्ध। तारोरी में युद्ध हुआ था। तारोरी में किस किस के बीच में युद्ध हुआ था? तारोरी में युद्ध हुआ था जी मोहम्मद गौर के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। कब हुआ था? 1191 और 1192 सी में। नेक्स्ट है, हु वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ तारोरी ट्रेन, जिसको तैरेन भी कहते हैं, कौन जीता था? ठीक है, ये फर्स्ट बैटल कौन जीता था? किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौर और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जीता कौन था? इसमें कौन जीता था जी? पृथ्वीराज चौहान जीता था। ठीक है जी। इसके बाद हम देख लेते हैं, मोहम्मद गौर इसमें हार गया था और वापस चला गया था, लेकिन उसके बाद दूसरा बैटल भी हुआ था। नेक्स्ट है, आफ्टर हुज डिफीट अग्रोहा रीजन बिकेम अ पार्ट ऑफ मुस्लिम रूलर इन द सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। तो किसकी हार के बाद जो अग्रोहा रीजन है वो मुस्लिम रूलर का पार्ट बन गया था दूसरे टेरन के युद्ध के बाद? तो किसकी हार हो गई थी? देखिए जी, पहला जो युद्ध हुआ था तारोरी का या टेरन का कह सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, मोहम्मद गौर के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौर हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। लेकिन नेक्स्ट टाइम में फिर दोबारा से जब युद्ध हुआ था तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गया था। ठीक है। तो इसकी डिफीट हुई थी सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में। किसकी डिफीट हुई थी जी? सेकंड बैटल ऑफ पृथ्वीराज तृतीय की। ठीक है, उस टाइम कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। नेक्स्ट है, हु कंस्ट्रक्टेड द गोपालागिरी फोर्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली गुरुग्राम। और दिल्ली और गुरुग्राम के जो बॉर्डर पर किसने गोपालागिरी फोर्ट को बनाया था? रजिया सुल्तान, इल्तुमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन। तो किसने बनाया था जी? उसने बनाया था बलबन ने। किसने बनाया था? गोपालागिरी फोर्ट को बलबन ने बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू हुज अनसेटिस्फैक्टरी पॉलिसीज farmers of many places of हरियाणा stopped giving revenue to that ruler। तो हरियाणा के किसानों ने रेवेन्यू देना क्यों बंद कर दिया? किसकी पॉलिसी से वो संतुष्ट नहीं थे? किसकी पॉलिसी से असंतुष्ट होकर हरियाणा के किसानों ने रेवेन्यू जो है, वो जो टैक्स होता है वो देना बंद कर दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, गाजी मलिक या रजिया सुल्तान। तो किसकी उससे? तो मोहम्मद बिन तुगलक की अनसेटिस्फैक्टरी पॉलिसी की वजह से हरियाणा के फार्मर्स ने उनको रेवेन्यू देना बंद कर दिया था। ठीक है जी। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक फाउंडेड विच सिटी ऑफ हरियाणा। तो फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा की कौन सी सिटी को बनाया था, या आप कह सकते हैं फाउंड किया था, ढूंढा था? मेवात, हिसार, महेंद्रगढ़ या झज्जर। तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था जी हिसार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम्स में। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो बनाई गई सिटी है वो है जी हिसार। फतेहाबाद वॉज फाउंडेड आफ्टर हुज नेम। तो फतेहाबाद किसके नाम के ऊपर पड़ा है? फतेहाबाद जो जगह का नाम है वो किसके नाम के ऊपर पड़ा है? फतेह खान, शाहजहां, फिरोज शाह या पशुपति। पशुपति के नाम पर पड़ा है या किसके नाम पर पड़ा है? तो फतेहाबाद, इसी के क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। तो फतेहाबाद पड़ा है जी फतेह खान के नाम पर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, against which ruler a revolt took place in the village of गोहाना। तो कौन से रूलर के खिलाफ में गोहाना में जो है रिवॉल्ट हुआ था, युद्ध हुआ था, विद्रोह हुआ था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, बाबर
या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो किसके खिलाफ उन्होंने गोहाना में क्या किया था, विद्रोह किया था? तो गोहाना में विद्रोह हुआ था जी फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ। किसके खिलाफ हुआ था? गोहाना में फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? हिसार को ढूंढा था। नेक्स्ट है तैमूर लैंग्स invasion took place in which place of हरियाणा? तो तैमूर लैंक ने कौन से प्लेस में जो है इन्वेशन किया था हरियाणा का? टोहाना में, सिरसा में, फतेहाबाद में, या फिर सारी जगह पे? जो तैमूर लैंक था उसने कौन कौन सी जगह पे जाके खोज पड़ताल की थी? कौन कौन सी जगह पे जाके की थी? तो उसने जी सारी ही जगह पे जाकर की थी। टोहाना में भी गया था वो, फतेहाबाद में भी गया था, सिरसा में भी गया था। तो सारी जगह का नाम है ऑल ऑफ दिस दी आंसर। हु फाउंडेड आगरा इन 1504 AD? तो 1504 में आगरा किसने ढूंढा था? या आगरा का किसने बनाया था? इब्राहिम खान लोदी, बहलोल खान लोदी, सिकंदर खान, या नन ऑफ दिस? तो आगरा को किसने बनाया था जी 1504 में? सिकंदर खान ने। याद रखिएगा आगरा को किसने बनाया था? सिकंदर खान ने बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अगेंस्ट बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था? तो बाबर के बीच में, और किसके बीच में हुआ था? राणा संगा, राणा कुंभा, इब्राहिम लोदी, या फिर अहमद शाह अब्दाली? तो जिसने पानीपत के युद्ध की वीडियो देखी है उसको तो इजी पता होगा। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ हरियाणा वॉज फेमस बाय द नेम ऑफ हेमू? तो हेमू के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हेमचंद्र विक्रमादित्य, मोहम्मद ऑफ गौर, हर्षवर्धना, या अकबर? तो हेमू के नाम से जो फेमस है हेमूचंद्र विक्रम आदित्य। हेमूचंद्र विक्रम आदित्य किसके नाम से फेमस है? इसके नाम से, हेमू के नाम से। ठीक है। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन विच ईयर बिटवीन अकबर एंड हेमू? यानी कि अकबर और हेमू चंद्र विक्रमादित्य के बीच में जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? फर्स्ट हुआ था 1526 में। सेकंड कब हुआ था? 1556 में, 1192 में, या 1911 में? तो सेकंड हुआ था जी 1556 में। ये सेकंड पानीपत का युद्ध हुआ था, ये फर्स्ट हुआ था। और थर्ड कब हुआ था? 1761 में। ठीक है। नेक्स्ट was the last ruler of हरियाणा to ascend the throne of Delhi? तो लास्ट रूलर कौन था हरियाणा का जिसने दिल्ली का थ्रोन जो है एक्सेंड किया था? हर्षवर्धना, हेमचंद्र, राव तुलाराम, या मोहम्मद सिंह? तो लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली था हेमचंद्र। ठीक है। ओ सॉरी, हरियाणा का जिसने वो किया था, दिल्ली का थ्रोन पहना था, हेमचंद्र। ठीक है। The tomb made after the death of Sheikh Chili, also known as Taj Mahal of Haryana, was made by? तो जो शेख चिली की मृत्यु के बाद जो उसका मकबरा बनाया गया था, जिसको हम हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं, वो किसने बनाया था? शाहजहां ने, दारा शिकोह ने, फिरोज शाह ने, या अहमद शाह ने? तो वो किसने बनाया था जी? वो बनाया था दारा शिकोह ने। किसने बनाया था? दारा शिकोह ने। क्लियर। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ करनाल टुक प्लेस इन विच ईयर? बैटल ऑफ करनाल कौन से साल में हुआ था? 1723 AD, 1789 AD, 1756 AD, या फिर 1739 AD? तो बैटल ऑफ करनाल किस वर्ष हुआ था? बैटल ऑफ करनाल हुआ था जी 1739 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड? अब तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ था? जो 1761 में हुआ था। हेमू, मराठा रूलर, बाबर, या फिर मोहम्मद और गौर? तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो हुआ था जी मराठा रूलर्स के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है। सेकंड किस किस के बीच में हुआ था? सेकंड हुआ था अकबर और हेमूचंद्र के बीच में। ठीक है। थर्ड किस किस के बीच में हुआ है? थर्ड हुआ है अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। अब फर्स्ट तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कमेंट करके बता सकते हैं किस किस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वन सेकेंड, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन विच ईयर? कौन से साल में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था? 1526, 56, 1761, या 1739? तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जी 1761 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच मुगल एम्पेरियर गेव कुरुक्षेत्र टू द मराठास, तो कौन से मुगल एम्पेरियर ने कुरुक्षेत्र को मराठास को सौंप दिया था? आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, मोहम्मद शाह या मिर्जा अकबर, तो कौन से ने जो कुरुक्षेत्र है वो मराठास को दे दिया था? वो था जी आलमगिरी आलमगीर द्वितीय। किसने? आलमगीर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज जहाजी साहिब इन हरियाणा, तो जहाजी साहिब के नाम से हरियाणा में कौन फेमस है? महादाजी सिंधिया, अप्पा खांडे राव, जॉर्ज थॉमस या हेमचंद्र, तो जहाजी साहिब के नाम से कौन फेमस है जी? जॉर्ज थॉमस। कौन फेमस है? जॉर्ज थॉमस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग Mughal period, the agricultural land in Haryana, which was based on rainfall, was known by which name? तो मुगल पीरियड के दौरान जो लैंड बारिश पर बेस्ड होती थी, वर्षा के कारण जो खेती होती थी, उसको क्या बोलते थे? चाही, बरानी, पवानी या नन ऑफ दीज। तो वर्षा पर आधारित तो जो लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, उसको बोला जाता था जी बरानी। क्या बोलते थे? बरानी। तो ये कैसे याद करेंगे? वर्षा से, बारिश से, बारिश बरानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर टैक्सेशन इन हरियाणा नोन एज दशल सिस्टम, तो किसने दशल सिस्टम को, एग्रीकल्चर जो टैक्स था हरियाणा में, उसको दशल सिस्टम का नाम दिया? जॉर्ज थॉमस, अनंगपाला, राजा टोडरमल या फिर बहलूल खान लोधी, तो किसने एग्रीकल्चर टैक्सेशन को नाम दिया था दहशाल सिस्टम के नाम से? तो वो था जी राजा टोडरमल। कौन था? राजा टोडरमल। तो ये हो गए जी आज के 23 क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीवीक्यू ऑफ हरियाणा जी के। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं हमने, इसमें अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस लिए गए हैं। इन सीरीज को आप प्लीज़ रिवाइज करते रहिएगा और बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, बाय बाय।